ऐसा ही आपको लग रहा है भी इतनी सारी नेमिंग रिएक्शंस और जबकि पेपर में डायरेक्ट अपने नाम से पूछी जाती हैं, पर फिर भी हम कंफ्यूज्ड हैं। फिर भी हमें ये नहीं पता भी किस रिएक्शन का कहां पर कैसे यूज करना है। मैं आपको बेटा ये सारी रिएक्शन इस तरीके से घोल करके पिला दूंगी भी तुम्हें जैसे ही पेपर में ये रिएक्शन दिखाई देगी तो ट्रिक के माध्यम से तुम्हें ये याद आ जाएगा भी हाँ रिएक्टेंट ये लिया था, प्रोडक्ट ये बनेगा और किस रिएजेंट के साथ हमने ये रिएक्शन करवाई है। हमने बोला हमारा रिएक्टेंट कौन है, RX है। हमारा रिएक्टेंट कौन है, RX है ना। हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा मैम, प्रोडक्ट हमारा RX ही बनेगा, लेकिन कौन से वाला। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर इनडायरेक्टली कौन से तरीके से पानी ऐड होता है मैम, एंटी मार्कोवनिक से। ऐसे रिविजन आपको पेपर के अंदर करके जानी है तो एक भी नेमिंग रिएक्शन तुम्हारे लिए बिल्कुल तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होने वाली है। फिंकलस्टन रिएक्शन, गेटमिन कोच रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, इतनी सारी रिएक्शन कैसे याद करूं। अरे वो गब्बर वाली रिएक्शन कौन सी थी, गैब्रियल थैलामाइड, डाईएज़ोटाइजेशन। लगता है कॉपी भर जाएगी पर ये रिएक्शंस मुझसे याद नहीं होंगी। कैसा ही डर आपको सता रहा है, कैसा ही आपको लग रहा है भी इतनी सारी नेमिंग रिएक्शंस और जबकि पेपर में डायरेक्ट अपने नाम से पूछी जाती हैं, पर फिर भी हम कंफ्यूज्ड हैं। फिर भी हमें ये नहीं पता भी किस रिएक्शन का कहां पर कैसे यूज करना है, कैसे वहां पर हमें एक्सप्लेनेशन लिख कर आनी है। तो देर किस बात की है, स्वागत करती हूं मैं आपका आपके अपने एनसीईआरटी वाला चैनल पर, जहां आज की इस पर्टिकुलर क्लास में मैं आपको बताने जा रही हूं ऑल नेमिंग रिएक्शंस इन वन शॉट। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं। हम डिस्कस करेंगे एक एक नेमिंग रिएक्शन को चैप्टर वाइज विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। यानी कि मैं आपको बेटा ये सारी रिएक्शन इस तरीके से घोल करके पिला दूंगी भी तुम्हें जैसे ही पेपर में ये रिएक्शन दिखाई देगी तो ट्रिक के माध्यम से तुम्हें ये याद आ जाएगा भी हाँ रिएक्टेंट ये लिया था, प्रोडक्ट ये बनेगा और किस रिएजेंट के साथ हमने ये रिएक्शन करवाई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर के साथ जिसका नाम है हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। तो जैसे कि मैं बात कर रही हूँ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स में, तो दो ऐसी नेमिंग रिएक्शन जो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं जिनका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। पहली बात तो आपको समझना होगा ये दोनों ही रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज की कैटेगरी में आती है। मतलब मैम, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है। सिंपल था ना। क्या ट्रिक याद रखेंगे मैम, यहाँ पर हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से अटैच करना है। आम भाषा में ये हमारी जो रिएक्शन है ये है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। और इन दोनों के ही रिएक्टेंट, इन दोनों के ही जो आप रिएक्टेंट लेंगे वो क्या लेंगे, हेलो एल्केन लेंगे। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, ये ऐसी रिएक्शन है जहां से आप हेलोएल्केन्स ही बनाओगे पर हेलोएल्केन्स के द्वारा बनाओगे। तो बेटा फिर से ट्रिक को याद करते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है। ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। यहां पर आपका जो रिएक्टेंट होगा वो RX होगा, जो प्रोडक्ट होगा बेटा जी वो भी क्या होगा, RX होगा। तो चलिए कैसे मैम समझते हैं। हमने बोला हमारा रिएक्टेंट कौन है, RX है। हमारा रिएक्टेंट कौन है, RX है ना। हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा मैम, प्रोडक्ट हमारा RX ही बनेगा, लेकिन कौन से वाला वो अभी बताती हूं। यहां पर भी प्रोडक्ट क्या बनेगा मैम, RX ही बनेगा, लेकिन कौन से वाला वो भी अभी बताती हूं। तो बेटा यहां पर आपको एक छोटा सा आइडिया दिमाग में लेकर के चलना है भी अगर मुझे फिंकलस्टीन रिएक्शन करवानी है तो मुझे वहां से RI देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, RI देखने को मिलेगा। यहां क्या मिलेगा बेटा, एल्काइल आयोडाइड, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हो, फिंकलस्टीन का सेकंड वर्ड आई है तो तुम्हें RI देखने को मिलेगा। स्वार्ट्ज रिएक्शन के केस में बेटा आपको यहां से RF देखने को मिलता है, एल्काइल फ्लोराइड देखने को मिलता है। अब मैम रिएक्टेंट याद हो गया, RX लिया था, प्रोडक्ट याद हो गया, इधर RI इधर RF, किसके साथ रिएक्शन होती है और आपने जो ट्रिक बताई वो कैसे हेल्पफुल होगी। तो बेटा ये रिएक्शन होती है NaI के साथ और ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, NaI के साथ ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है। मतलब कि मैम पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सिंपल। क्या करना है मैम, पॉजिटिव को नेगेटिव से क्या बन गया, RI, पॉजिटिव को नेगेटिव से क्या बन गया, NaX, अटैच करना। That's it. तो दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो कि हमने यहां पर करी है जिसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन।
जहां से आप ऑब्टेन कर सकते हैं एल्काइल आयोडाइड बाय हेलोजन एक्सचेंज मेथड, राइट। ट्रिक आई गेस सभी को याद रहेगी। दूसरी बात बेटा, ये सवाल आता है मैम आपने जो यहाँ पे एक्स लिया, हेलोजन लिया, ये क्या ले सकते हो? तो बेटा यहाँ पे आप क्लोरीन या फिर ब्रोमीन का इस्तेमाल कर सकते हो। एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ भी आप एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड की मदद से एल्काइल आयोडाइड बनाते हो फिंगरस्टीन रिएक्शन में। अब बात करते हैं जी बच्चा स्वार्ट्ज रिएक्शन की, ठीक है। स्वार्ट्ज रिएक्शन के केस के अंदर बेटा क्या होता है, आपने आरएफ बनाना है, आरएक्स के साथ रिएक्शन होती है किसकी मैम? आरएक्स के साथ रिएक्शन होती है, यहां लिख लीजिएगा, मेटालिक फ्लोराइड्स की, ठीक है। मेटालिक फ्लोराइड्स की रिएक्शन होती है। जैसे आप यहाँ पे AgF ले सकते हो, Hg2F2 ले सकते हो, COF2 ले सकते हो, जितने भी मेटल के फ्लोराइड्स हैं, ठीक है, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, तभी तो यार एल्काइल फ्लोराइड बनेगा, है ना। तो बेटा मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, AgF ले लिया। फिर से वही ट्रिक मैम, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है, तो क्या करेंगे बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। मैम इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से जोड़ा, RF आ गया, इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से जोड़ा, क्या आ गया मैम, AgX आ गया। तो इस तरीके से आपकी पहली दो नेमिंग रिएक्शंस यहां पर कवर होती हैं, जिनका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड योर स्वार्ट्ज रिएक्शन। चलते हैं जी अगली रिएक्शन की तरफ। तो अब बेटा वो तीन रिएक्शंस आ रही हैं जो लगभग ना सेम सी दिखती हैं। कौन सी मैम? वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन एंड वुड्स फिटिग रिएक्शन। क्या बोला मैंने बेटा? वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन एंड वुड्स फिटिग रिएक्शन। तीनों में सेम ही तरीके से रिएक्शन करवानी है, बस फर्क कहां पे आएगा, रिएक्टेंट तुम क्या लेने वाले हो। तो मैं यहां पे शॉर्ट ट्रिक बता देती हूं बेटा, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको या तो यहां पे हेलो एल्केन लेना है, या यहां पर हेलो एरीन लेना है, या यहां पर दोनों ही लेने हैं। क्या करना है, या तो इंडिविजुअली ये लो या इंडिविजुअली ये लो, या दोनों ही इनका इस्तेमाल करना है, दैट्स इट। तो अगर आप वुड्स रिएक्शन की बात कर रहे हो, किसकी भाई, वुड्स रिएक्शन की, तो वुड्स रिएक्शन में आपने हेलो एल्केन का यूज करना है। किसका बेटा? हेलो एल्केन का यूज करना है। ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरीन्स की। ये बेटा जब आप लोगे तो इसके दो मॉलिक्यूल्स लोगे, ठीक है। फिटिग रिएक्शन के अंदर बेटा आपने क्या करना है, आपने दो हेलो एरीन्स लेने हैं। क्या करने बेटा? दो हेलो एरीन्स, यहां दो हेलो एल्केन्स लिए, यहां पर बेटे आपने क्या लिया, दो हेलो एरीन लिए। अब बेटा वुड्स फिटिग मतलब ये भी है और ये भी है, तो एक आपने हेलो एल्केन लेना, एक आपने हेलो एरीन लेना है। एक आपने क्या लिया, हेलो एल्केन, और एक आपने बच्चे क्या ले लिया, हेलो एरीन ले लिया। अब मैम क्या करना है, आपने रिएक्टेंट तो सिखा दिया बेटा, प्रोडक्ट के लिए ध्यान रखिएगा, आपने इसकी रिएक्शन करवानी होती है सोडियम के साथ, ठीक है। किसके साथ? सोडियम के साथ। तो यहां पर आप दो सोडियम लेंगे और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होगी। यहां पर भी बेटा आप दो सोडियम लेंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बच्चा आपकी ये रिएक्शन होगी। यहां पर भी बेटा आप दो सोडियम लेंगे और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। करना कुछ भी नहीं है, यहां पर बेटा दो Na दो X को लेकर के भाग जाएगा। कैसे भाई? देखिए ये दो X जो है इस दो Na के साथ जुड़ गया, दो NaX बना लिया, क्या रह जाएगा, R और R वो एक दूसरे से जुड़ जाएगा, ठीक है। यहां देखिए मैम ये दो X दो Na के साथ जुड़ जाएगा, दो NaX बनाएगा, क्या रह जाएगा, ये दो बेंजीन रिंग्स, ये दो बेंजीन रिंग्स एक दूसरे से जुड़ करके डाइफिनाइल बना देंगी। क्लियर हो गया मैम? यहां क्या होगा मैम, ये दो Na दो X के साथ निकल जाएंगे, यहां से हमें दो NaX दे देंगे, क्या रह जाएगा, ये R इस बेंजीन से जुड़ जाएगा। तो बेटा ये आपकी हो जाती है वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन एंड फिटिग रिएक्शन। वुड्स में आपने दोनों हेलो एल्केन लेने हैं, फिटिग में दोनों हेलो एरीन लेनी है, और वुड्स फिटिग में एक हेलो एल्केन एक हेलो एरीन लेनी है। आई होप सो ये रिएक्शन सभी को याद रहेंगी। चलिए जी अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हुए, अगली रिएक्शन हमारी आती है सैंडमेयर रिएक्शन एंड गेटरमैन रिएक्शन। अब ये भी बेटा केमिकल प्रॉपर्टी हमारी रहती है, जहां पर हम पढ़ते हैं बेसिकली कई चैप्टर्स के अंदर आपको केमिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, कई चैप्टर्स के अंदर ये आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देखने को मिलेंगे। तो सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन से आप ऑब्टेन किसको करते हो बेटा? अगर आप हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स चैप्टर की बात करोगे तो इस चैप्टर के अंदर सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। यहां से आप हेलो एरीन बना सकते हो, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, हेलोजन एटम आ जाएगा। तो यहां पर एक चीज बता देती हूँ, बच्चे ना रिएजेंट में बहुत कंफ्यूज होते हैं, प्रोडक्ट सेम मिलता है, ठीक है। इस रिएक्शन
रिएक्शन की शुरुआत एक छोटे से टॉपिक से होती है जिसका नाम आता है जी डायएजोनियम सॉल्ट। डायएजोनियम सॉल्ट, और ये बहुत दफा पेपर में देखने को भी मिलती है। बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले आपने क्या लेना है, ये आपने लेना है, इसको बोलते हैं एनिलिन। बेंजीन के ऊपर क्या आएगा, NH2, जिसको एनिलिन बोला जाता है, या फिर बच्चा इसको प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ बेटा, NaNO2 और HCl के साथ। ये जो मेरी रिएक्शन होती है 273 से लेकर के 278 केल्विन टेम्परेचर पर होती है। यहां से मुझे ये मिलता है जिसको मैं बोलती हूँ डायएजोनियम सॉल्ट। क्या मिलता है बच्चा, डायएजोनियम सॉल्ट मिलता है। अब डायएजोनियम सॉल्ट क्या होता है मैम, देखो बेटा, डाई का मतलब होता है दो, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, ईएम का मतलब होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और सॉल्ट का मतलब होता है भी तुमने कुछ पॉजिटिव लिया था तो तुझे कुछ नेगेटिव भी देखने को मिलेगा। तो डाई मतलब दो, नाइट्रोजन एजो, ईएम मतलब पॉजिटिव, और सॉल्ट के तौर पर Cl नेगेटिव लग गया। अब बेटा सैंडमेयर और गेटमैन रिएक्शन यहां से शुरू होती है डायएजोनियम सॉल्ट से। अगर मैं बोल दूं भी मैंने यहां पर Cu2Cl2 ले लिया HCl के साथ, क्या ले लिया, Cu2Cl2 ले लिया बेटा HCl के साथ, तो मुझे यहां से क्या मिल जाता है बेटा, मुझे यहां से क्लोरोबेंजीन मिलता है, और ये मेरी रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन होगी। मैं इसी सेम रिएक्शन से अगर मैं यहाँ Cu2Br2 लेती हूँ HBr के साथ, तो मुझे क्या मिल जाता है, ब्रोमोबेंजीन मिल जाता है। ठीक है, लेकिन मैम अब आप बताइए, आपने गेटमैन रिएक्शन के लिए भी बोला था, तो बेटा अगर मैं इस बारी Cu2Cl2 या Cu2Br2 ना लूं, जबकि अकेला Cu पाउडर लूं, Cu फॉर्मेट जो ले रही हूं मैं पाउडरिश फॉर्मेट में ले रही हूं, इसके साथ मैंने HCl ले लिया, तब भी मुझे क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अगर मैं यहां से लेती हूं Cu विद HBr, तब मुझे क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। तो ये जो दोनों रिएक्शंस हैं, ये दोनों रिएक्शंस आपकी कौन सी रिएक्शंस की कैटेगरी में आ जाएंगी बेटा, गेटरमैन रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाएंगी। तो इस तरीके से बेटा आपकी ये नेमिंग रिएक्शंस भी यहाँ पर खत्म होती हैं, समाप्त होती हैं। मैं चाहती हूँ सभी बच्चे यार इसको पहले नोट कर लें। ठीक है, साथ में ये N2 लिबरेट आउट हो जाएगा, लिखना चाहते हो तो। ठीक है, क्लियर है, साथ साथ आप इसको नोट करना चाहते हो तो भाई नोट भी कर सकते हो। इस तरीके से आपको N2 भी लिबरेट आउट होता हुआ दिखाई देगा। चलिए जी अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हुए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ आवर्स। तो ये आपकी सैंडमेयर और गेटमैन रिएक्शन हो जाती हैं। अगली रिएक्शन आपकी आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी आती है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती है। अब ये जो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं ऑफ द चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के केस में। बेटा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के केस में बात कर रहे हैं। हेलोजनेशन की बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपके पास बोलती हूँ ये हेलो एल्केन है, ठीक है, सॉरी ये हेलो एरीन है, राइट, इसकी रिएक्शन मैंने क्या करवाई, Cl2 के साथ करवाई और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करवाई। तो मुझे यहाँ से बेटा जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो क्या मिलता है, Cl पॉजिटिव। क्या मिलता है बेटा, इधर से Cl2 से मुझे Cl पॉजिटिव मिलता है, जो इस कंपाउंड के ऑर्थो और पैरा पर जाकर के अटैच हो जाता है। ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर जाकर के अटैचमेंट शो करता है। तो बेटा इस तरीके से आपका ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ये आपका माइनर प्रोडक्ट होता है। राइट, क्लियर हो गया, ये माइनर प्रोडक्ट है विच इज ऑर्थो डायरेक्टिंग, पैरा प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। बात आती है जी सल्फोनेशन की, किसकी भाई, सल्फोनेशन की। तो ये आपके पास हेलो एरीन है बेटा, ये रिएक्शन जो होती है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ होती है, H2SO4 की ही प्रेजेंस में होती है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल आपके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर आकर के अटैच होता है उसको मैम बोलते हैं SO3H ग्रुप। ये ऑर्थो पोजिशन पर आ जाएगा और बच्चे यही सेम कहां पर आ जाएगा मैम, पैरा पोजिशन पर आ जाएगा। अगेन बेटा पैरा वाला जो होता है वो मेजर होता है, ऑर्थो वाला जो होता है माइनर होता है। फिर आती है बेटा हमारे पास नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन के केस में अगर आप देखते हो तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर लेना है जी HNO3 और ये कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है। यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो NO2 पॉजिटिव मिलता है, जो बेटा ऑर्थो पर आकर के जुड़ जाता है
और कहां पर जुड़ जाता है मैम? पैरा पर जुड़ जाता है। अगेन पैरा विल बी योर मेजर, ऑर्थो विल बी योर माइनर। तो सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगी बेटा इस रिएक्शन को फटाफट से सभी नोट कर लें ताकि फिर हम आगे बढ़े। इस रिएक्शन को सभी बच्चे नोट करें। अच्छा, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, यहाँ पे आपने गेटमिन रिएक्शन जो लिखी थी बेटा, है ना, इसके साथ आपने लिखना हो तो यहाँ पे CuCl बाय प्रोडक्ट बनता है, यहाँ CuBr बाय प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, चलिए, तो बेटा ये रिएक्शंस आएंगे, सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बढ़ती हूँ आपकी अगली रिएक्शन पे जिसका नाम है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा? एल्काइलेशन का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप को ऐड करना, मतलब एक तरह से तुमने CH3 ग्रुप को ऐड करना है। अब ये रिएक्शन कैसे होती है ध्यान से समझना। तुम्हारे पास क्या है भाई? हेलो एरीन है। हेलो एरीन की रिएक्शन हम करवाते हैं CH3Cl के साथ और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हम करवाएंगे। अब बेटा जो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है ना, क्या होता है? Cl नेगेटिव निकलता है और CH3 पॉजिटिव निकलता है। तो बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल होता है जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाएगा। तो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन ये वाली पोजीशन होगी और बेटा पैरा पोजीशन आपकी कौन सी वाली हो जाएगी मैम? ये वाली पोजीशन हो जाएगी। तो इस तरीके से जाकर के अटैच हो जाता है और आपको आपके प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। क्लियर हो गया? फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करती हूं। किसकी भाई? फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा बेटा, आपके पास क्या है? क्लोरोबेंजीन है, आपने इसकी रिएक्शन करवाई है CH3COCl के साथ। ठीक है, और ये रिएक्शन भी आपने एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करवाई है। यहां से बेटा जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, Cl नेगेटिव निकल जाता है, आपको मिलता है CH3 C डबल बॉन्ड पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाकर के अटैच हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां से आपको मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरीके से पैरा वाला मेजर हो जाएगा, ऑर्थो वाला माइनर हो जाएगा। आई होप सो दिस इज क्लियर एंड फाइन। चलिए अगले हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अब हमारा चैप्टर जो स्टार्ट होने जा रहा है, दिस इज अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। हमारा जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर और इसके अंदर सबसे पहली नेमिंग रिएक्शन जो आती है वो आती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब आपको पता होगा बेटा हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर ऐड करना। हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी ऐड करना। और अगर आपने चैप्टर को डेप्थ में पढ़ा होगा तो बेसिकली यहाँ पर जो मेजर रिएक्शंस है ना वो डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड के अंदर सीधा आपको रिएक्शन जो है एसिड की प्रेजेंस में करवानी होती है, मार्कोवनिकॉफ रूल लगाना होता है, पानी ऐड करवाना होता है। अब बेटा यहाँ पे दूसरा मेथड आता है इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें एक नेमिंग रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बेटा ये जो रिएक्शन है ये फॉलो करती है एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल को। कौन से रूल को? एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल को, जो ये बोलता है भी आपने क्या करना है। पहली बात तो इस रिएक्शन के अंदर इनडायरेक्टली वाटर को ऐड करना है। दूसरा कौन से मेथड से ऐड करना है? एंटी मार्कोवनिकॉफ, जो कहता है नेगेटिव पार्ट विल गो टू that double bond carbon atom which has more hydrogen atom, जिसके पास बेटा ज्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे। कैसे मैम? देखिए बेटा आपको पहले पता होना चाहिए रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी। पानी ऐड करवाना है, ये तो तुम्हें मैंने बता दिया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आएगा। तो बेटा ये रिएक्शन जो होती है एल्कीन्स के साथ होती है। मान लीजिए मेरे पास ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये रिएक्शन पहली चीज डाइबोरेन की प्रेजेंस में होती है। BH3 बोरेन की जगह पे आपको B2H6 भी देखने को मिल सकता है या BH3 का ट्वाइस भी देखने को मिल सकता है। THF के साथ ये रिएक्शन होती है। साथ में बेटा जी यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन करवाने के लिए H2O2 का यूज करते हो। तो अगर ये रिएजेंट आपके पास आ जाएंगे, कुछ भी नहीं करना भाई, पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करना और पानी में आपके पास होता है H पॉजिटिव, आपके पास होता है OH नेगेटिव। इसके अकॉर्डिंगली नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम है। तो ये नेगेटिव पार्ट यहां आ जाएगा, ये H पॉजिटिव यहां आ जाएगा। हमें यहां से मिलेगा CH3 CH2 CH2 OH, हमारा मेजर प्रोडक्ट। बेटा अगर इससे पूछा जाए मैम माइनर प्रोडक्ट क्या पेपर में ड्रॉ करके आना है, तो हाँ जी बिल्कुल ड्रॉ करके आना है। माइनर प्रोडक्ट के लिए आपको एंटी मार्कोवनिकॉफ का उल्टा रूल लगा दो यार। पहले तुमने OH नेगेटिव ज्यादा वाले हाइड्रोजन पे भेजा था, मतलब ऐसे कार्बन पे जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है, अब उल्टा केस कर दो। तो तुम्हें यहां से क्या मिलेगा बेटा? CH3 CH
OHCH3। बेटा इस बारी ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? मैं चाहती हूँ सभी बच्चे इसको नोट कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में बेटा आपकी ये रिएक्शन फॉल करेगी। ये वाली रिएक्शन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में बच्चा फॉल करने वाली है। चलिए जी अगली रिएक्शन की तरफ बढ़े। चलिए अगली रिएक्शन आपकी आती है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जो होती है दिस इज नाउ अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, जहां पर आप एस्टर क्रिएट करते हो। एस्टेरिफिकेशन नाम से ही मतलब समझ आ रहा है भी एस्टर की क्या होने वाली है, फॉर्मेशन होने वाली है। अब बेटा ये रिएक्शन ना बहुत डिफरेंट तरीके से आप ऑब्टेन कर सकते हो। आप अल्कोहल की रिएक्शन ROH की रिएक्शन करवाइए जी किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। किसके साथ करवाओ बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाओ। आप अल्कोहल की ही रिएक्शन भले किसके साथ करवाइए जी, RC≡OO यानी कि एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवाइए। ठीक है, आप अल्कोहल की ही रिएक्शन करवाइए किसके साथ, RC≡Cl के साथ, जिसको एसिड क्लोराइड कहते हैं। बेटा इन सभी केसेस में इन तीनों केसेस में क्या बनने वाला है, एस्टर बनने वाला है। क्या क्रिएट होगा मैम, एस्टर क्रिएट होगा। एस्टर क्या होता है, RC≡OR बनता है। यहां भी क्या बनेगा, RC≡OR बनेगा। यहां भी क्या बनेगा, RC≡OR क्रिएट हो जाएगा। सवाल ये उठता है मैम ये रिएक्शन होती कैसे है, ये रिएक्शन के अंदर बेसिकली किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो इस रिएक्शन के अंदर बेटा अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे। ठीक है, तो OR ग्रुप जो तुम्हें मिल रहा है वो अल्कोहल से तुम्हें यहां से देखने को मिल रहा है। दूसरी बात बेटा, अगर आपने करवाया एसिड क्लोराइड के साथ, RC≡Cl के साथ, जिसको एसाइल क्लोराइड भी कहते हैं, यहां पे आप इसका बाय प्रोडक्ट HCl भी नोट कर सकते हो। इसके बाय प्रोडक्ट में बेटा सभी बच्चे HCl भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा मैम यहां पर इसका बाय प्रोडक्ट अगर आप देखोगे एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवाते हो तो बेटा बहुत सीधी सी बात है यार, ये जो हिस्सा है ये तो इससे जुड़ गया, ये पूरा का पूरा क्या बना रहा है मैम, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। यहां पर अगर आप लॉजिकली कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हो तो बेटा ये OH और H क्या मिलकर के बना देंगे जी, पानी मिलकर के बना देंगे। तो बाय प्रोडक्ट आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये आपकी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन यहां पर एंड हो जाती है। चलिए जी अगली रिएक्शन बच्चे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पेपर में आने वाली है ये वो रिएक्शन। ठीक है, रीमर टीमर रिएक्शन की मैं बात करने जा रही हूं बेटा। मोस्ट रिपीटेटिव रिएक्शन है आपके 12th बोर्ड्स के अंदर, बार बार चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड एग्जाम में भी ऑब्जर्व कर लीजिए। एक ये रिएक्शन हो जाती है, एक विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन हो जाती है, एक कोल्ब रिएक्शन हो जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये पेपर में आते ही आते हैं। साथ ही साथ एक रिएक्शन अभी मैं बताऊंगी, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, वो भी एक रिपीटेटिव है जो कन्वर्जन क्वेश्चंस में पूछते हैं। तो ये रिएक्शन तो यार ठीक है घर की सभी दीवारों के ठीक है ऊपर चिपक जानी चाहिए, पन्ने चिपका दो भाई घर के ऊपर भर भर के। रीमर टीमर रिएक्शन क्या है मैम इस रिएक्शन के अंदर, तो बेटा पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए ये रिएक्शन ना फिनोल की रिएक्शन होती है। फिनोल के साथ हम ये रिएक्शन करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में करवाते हैं। याद है क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। ये वही क्लोरोफॉर्म है जो पहले के समय पे एनेस्थीसिया की तरह यूज किया जाता था। कोई ऑपरेशन करना होता था, पेशेंट को बेहोश करने के तौर पर इस्तेमाल करते थे, या तुमने वो CID वाले केसेस देखे हैं, ये वही वाला क्लोरोफॉर्म है। लेकिन बेटा जी अब इसको बैन कर दिया गया है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद इट। ठीक है, साथ ही साथ बेटा यहां पर आप यूज करते हो NaOH का। किसका इस्तेमाल किया जाता है, NaOH का। देखिए जब फिनोल की रिएक्शन NaOH के साथ होगी हमेशा ध्यान रखना ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ निकल जाएगा और यहाँ ONa आएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये CHCl3 जो है बेटा इसकी ऑर्थो पोजीशन पर एक क्लोरीन को हटा करके CHCl2 के फॉर्मेट में जुड़ जाएगी, CHCl2 के फॉर्मेट में ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगी। देखो कोई भी G ग्रुप है इसके रिगार्ड में ये जगह ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है, ये पैरा होती है, ये ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है, पैरा होती है, हमेशा ध्यान रखना। तो इस G ग्रुप के रिगार्ड में ऑर्थो वाली जगह पे तुमने CHCl2 को जोड़ दिया है। ठीक है, अब बेटा इसकी अगली रिएक्शन हम करवाते हैं NaOH के साथ। एक और चीज, यहाँ जो तुमने NaOH लिया था ये एक्वस सोल्यूशन के अंदर लिया है। ठीक है, आगे देखिएगा बेटा NaOH के साथ जब आप ये रिएक्शन फिर से करवाते हो, फिर से परफॉर्म करवाते हो, तो यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा, पूरा का पूरा तुम्हारा यहाँ से ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है। CHCl2 जो है पूरा का पूरा निकल जाएगा, ONa यहाँ पर एज इट इज है, यहाँ आ जाएगा CHO ग्रुप। अब बेटा यहाँ पे आपने इसको H पॉजिटिव देना है, O नेगेटिव के साथ ये H पॉजिटिव जुड़ जाएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे CHO। बेटा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं
सेल्डिहाइड। क्या बोला जाता है बेटा? सेल्डिहाइड बोला जाता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं रीमन-टीमन रिएक्शन में और कोल्ब रिएक्शन में। बेटा कोल्ब रिएक्शन के अंदर सैलिसिलिक एसिड बनता है, रीमन-टीमन के अंदर सेल्डिहाइड बनता है। सेल्डिहाइड बनता है, वहां सैलिसिलिक एसिड बनता है, वहां CHO की जगह COH होगा। बस इतना आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब मैं कोल्ब रिएक्शन ही बताने जा रही हूँ। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चे इन दो रिएक्शंस में बहुत कंफ्यूज होते हैं। बेटा यहाँ पर भी आपने फिनोल ही लेना है, यहाँ पर भी आपने स्टार्टिंग में एक्वस NaOH ही लेना है, यहाँ पर भी बेटा आपके पास ONA ही जेनरेट होता है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव ही जेनरेट होता है। भले तुम पिछली रिएक्शन देख लो, तुमने एक्वस NaOH के साथ करवाया, यहाँ पे भी O नेगेटिव Na पॉजिटिव ही जेनरेट हुआ। बेटा दोनों चीजों में यही होगा। बस यहाँ खास बात क्या है, इसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या करते हो, CO2 का इस्तेमाल करते हो। अब ये जो मैम हमने CO2 लिया है, ये किसकी तरह काम करता है? तो बेटा ये वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। और ये क्या करेगा, यहां इसकी ऑर्थो पोजीशन पर जाकर के अटैच हो जाएगा। पहली बात, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा? COH। H पॉजिटिव लिया तो O नेगेटिव के साथ वो जुड़ करके क्या बना देगा? OH। तो ये यहां से जो तुम्हें प्रोडक्ट मिलता है, इसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। जबकि अगर आप पिछला केस देखते हो तो वो सैलिसल्डिहाइड होता है। यहाँ पे आपके पास COH है, वहां पर आपके पास CHO था। तो ये आपको डिफरेंस दोनों के केसेस के अंदर पता होना चाहिए। चलिए जी अगली रिएक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगली रिएक्शन हमारी आती है क्यूमीन प्रोसेस आता है। अब ये क्यूमीन प्रोसेस जो है, क्यूमीन का दूसरा नाम भी कई बार पेपर में दे देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बोला जाता है मैम इसको बोलते हैं बेटा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या होगा? आइसो क्या होता है मैम? आइसो का मतलब सेकेंड कार्बन पे CH3 का लगा होना, और प्रोपाइल का मतलब मैम कितने कार्बन होना? 3। तो ये 3 कार्बन है, मान लो सेकंड पे CH3 लगा है, बेंजीन लगा हुआ है। दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको क्यूमीन भी कहते हैं। बेटा सबसे पहले तुम एयर की प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हो। इस क्यूमीन के क्या करवाते हो जी? ऑक्सीडेशन करवाते हो एयर की प्रेजेंस में। अब जब तुमने ऑक्सीडेशन करवाई ना, तो होता क्या है, ये जो O2 का लिंकेज है इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाते हैं और परऑक्साइड लिंकेज क्रिएट कर लेते हैं। मैम व्हाट इज परऑक्साइड लिंकेज? जब ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है बेटा, उसको पर ऑक्साइड लिंकेज कहते हैं। तो हमारे पास क्या है? बेंजीन रिंग है, उसके बाद कार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन में दोनों ऑक्सीजन अटैच हो गए, बाकी के CH3 बच्चा एज इट इज रहते हैं। मैम नेक्स्ट हम इसको हीट करते हैं। जब हम हीट करेंगे बेटा, तो पता क्या होता है, ये पूरा का पूरा ग्रुप यहां से निकल जाएगा। पूरा का पूरा ग्रुप निकल गया। इस ग्रुप को देखते क्या आएगा? CH3C, ये एक O निकला तो CO करके C डबल बॉन्ड लिख सकते हैं, CH3 प्लस मैम इस बेंजीन पर क्या रह जाएगा? इस बेंजीन पर OH रह जाएगा। तो बेटा यहां से आपको फिनोल ऑब्टेन होता है, साथ ही साथ बहुत भारी मात्रा में एसीटोन की भी प्रोडक्शन देखने को मिलती है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये जो इंटरमीडिएट है, अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हो तो बेटा इसको क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। चलिए जी इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगेन। अब बेटा हम चल रहे हैं हमारी अगली रिएक्शन की तरफ, जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस की बात करती हूं तो अगेन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लें तो प्रीवियस ईयर में रीमन टीमन के साथ विलियमसन सिंथेसिस का कॉम्बिनेशन आपको बहुत देखने को मिलेगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ठीक है। बताना रीमन टीमन क्या था? सैलिसल्डिहाइड बनेगा। अच्छा कोल्ब क्या था? सैलिसिलिक एसिड बनेगा। क्या बात है, बस यही जुनून चाहिए। अच्छा बताना सैंडमेयर रिएक्शन क्या था मैम? क्लोरोबेंजीन मिलता है। अच्छा किसकी प्रेजेंस में मिलता है मैम? Cu2Cl2। वेरी गुड बेटा। और साथ में क्या लेते हो? HCl लेते हो। अच्छा एक और रिएक्शन पूछ लेते हैं फिर आपसे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर इनडायरेक्टली कौन से तरीके से पानी ऐड होता है मैम? एंटी मार्कोवनिकॉफ से। ऐसे रिवीजन आपको पेपर के अंदर करके जानी है। तो एक भी नेमिंग रिएक्शन तुम्हारे लिए बिल्कुल तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होने वाली है। चलो तो बेटा अब यहाँ विलियमसन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं। विलियमसन सिंथेसिस के अंदर एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रही हूँ। RX के साथ तुमने रोना है। पहला चैप्टर था हमारा RX, है ना, पहला चैप्टर था हेलोल्केन, उसके साथ क्वैं क्वैं रोना है मतलब मैम कैसे याद करेंगे? RX के साथ में रोने की बात हो रही है तो रोना, अरे रोना
तो क्या करना है मैम, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। मैम सीधी सी बात है, इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से जोड़ो, ROR बन गया, और इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से जोड़ो, तो ये किसकी फॉर्मेशन हो गई बेटा, इसको क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। क्या बोला जाता है, ईथर। तो ये बेटा जो आपकी रिएक्शन है इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। याद रहेगा, पहले चैप्टर के साथ रोना है ना ठीक है, और क्या पाना है, ईथर पाना है। चलिए जी, अगली रिएक्शन की तरफ चलते हुए, अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हुए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ आर्स। तो बेटा अब जो मैं आपको रिएक्शन करवाने जा रही हूं, ईथर की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो बताने जा रही हूं। दो ये नेमिंग रिएक्शन में तो नहीं होंगी, बट हाँ ठीक है, आप ये फटाफट साथ साथ कर लोगे तो आपके लिए थोड़ा सा भी टफ नहीं रहेगा। साथ साथ पढ़ी होती है चीजें तो आसान रहती हैं। अब बेटा जैसे कि मान लीजिए ऐसा मेरे पास कंपाउंड है, ठीक है, हमने इसकी रिएक्शन, अब इसके अंदर भी बेटा आपके पास 3 रिएक्शंस आती हैं। देखो पहली रिएक्शन हम करवा लेते हैं HNO3 के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में। HNO3 के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो बेटा उस रिएक्शन का नाम होता है नाइट्रेशन रिएक्शन। किस नाम से जानते हो मैम, उसको हम नाइट्रेशन रिएक्शन नाम से जानते हैं। यहाँ 3 ही रिएक्शन होंगी, हेलोजनेशन होगी, फ्रिडल क्राफ्ट आ जाएगी आपके पास, और आपके पास नाइट्रेशन रिएक्शन आ जाती है। तो बेटा आपको पता है नाइट्रेशन रिएक्शन कर रहे हो तो NO2 पॉजिटिव जो है वो कहां पर चला जाएगा मैम, ऑर्थो वाली पोजीशन पर, और कहां पर आ जाएगा मैम, पैरा वाली पोजीशन पर। ठीक है, अगला बेटा इसके अंदर जो रिएक्शन आती है दैट इज हेलोजिनेशन वाली रिएक्शन आती है हमारे पास। Br2 इथेनोलिक सोल्यूशन के अंदर, तो यहां से भी बेटा हमें ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन देखने को मिलता है, और बेटा पैरा पोजीशन पर क्या देखने को मिलता है, ब्रोमीन देखने को मिलता है। क्लियर हो गया है दोनों रिएक्शंस, तो हम आगे बढ़ सकते हैं बेटा। चलिए हाँ जी बेटा, नेक्स्ट आप इसकी जो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑब्जर्व करते हो वो आती है CS2 की प्रेजेंस में। आप AlCl3 कंसंट्रेटेड एनहाइड्रस फॉर्म में आप ले रहे हैं, और यहाँ पे आप CH3Cl का इस्तेमाल कर रहे हो, तो CH3 पॉजिटिव जो है वो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर जाकर के अटैच हो जाएगा। चलिए, तो बेटा ये आपकी ईथर की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने फिनिश कर ली है। अब मैं आपसे बात करने जा रही हूं आपकी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि आपकी किसकी आती है जी, जो कि हमारी नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्ट होने वाली है। Now we are going to start with the next reaction जिसका नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई इस चैप्टर के केस के अंदर सबसे पहली नेमिंग रिएक्शन, अब इस चैप्टर में भी गिनती की 3 रिएक्शंस ऐसे हैं जो बहुत रिपीटेटिव है। रोजनमंड हो जाती है आपके पास, इटार्ड हो जाती है, स्टीफन हो जाती है। तो रोजनमंड रिएक्शन के लिए ना, रोजनमंड रिडक्शन या रोजनमंड रिएक्शन के लिए मैंने गाना क्रिएट किया है, तो दैट इज क्या है, बहुत सिंपल, क्लोरीन को हटाओ, हेलोजन को लगाओ, एल्डिहाइड पाओ, रोजनमंड हो जाएगी। तो लेट्स सी बेटा क्या है रिएक्शन। तो बेटा आपको यहाँ पर क्या लेना है, पहली बात तो मैम आपको यहाँ पे लेना है RC+CL, ठीक है, और आपने ये रिएक्शन ना क्या करवानी होती है, हाइड्रोजनेशन करवानी है, H2 ऐड कराना है पैलेडियम की प्रेजेंस में BaSO4 के सरफेस पर, बेरियम सल्फेट के सरफेस पर, ठीक है। इसके सरफेस पर बेटा आपने क्या करना है जी, आपने पैलेडियम की प्रेजेंस में H2 ऐड करवाना है। करना कुछ भी नहीं है बेटा, क्लोरीन को हटाओ, हाइड्रोजन को लगाओ, एल्डिहाइड पाओ और रोजनमंड हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम यहां ले लेते हैं, क्या करना है बच्चे, क्लोरीन को हटाना है और इसकी जगह पे मैम क्या करना है, मैम इसकी जगह पे हमें हाइड्रोजन को अटैच करना है। दैट्स इट, सिंपल रिएक्शन थी, इजी थी बेटा। ये है रोजनमंड रिडक्शन, मोस्ट फेमस रिएक्शन थी। अब बेटा हमारे पास जो रिएक्शन आ रही है इसका नाम है स्टीफन रिएक्शन। बेटा स्टीफन रिएक्शन या स्टीफन रिडक्शन जो होती है ये नाइट्राइल के केस में देखी जाती है, RCN के केस में देखी जाती है। यहाँ पर आप क्या करते हो, SnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो HCl के साथ। तो बेटा पहले केस में पता क्या करना होता है, आपको इस बॉन्ड को तोड़ना है और इनको एक एक हाइड्रोजन दे देना है।
यहाँ से बेटा बनता है इमाइन। क्या बनता है? इमाइन, RCH डबल बॉन्ड NH बनता है। सेकेंड स्टेप के अंदर बेटा आप करवाते हो जी हाइड्रोलिसिस, मतलब आप इसको क्या देने वाले हो? पानी देने वाले हो। बेटा जब आप यहाँ पे पानी दोगे तो बेटा ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है, नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको मिल जाते हैं जी यहाँ पर क्या? 2 हाइड्रोजन। क्या मिल जाते हैं जी? 2 हाइड्रोजन मिल जाते हैं वाटर के, और यहाँ पे इस बेचारे को क्या मिलता है? ऑक्सीजन। तो यहाँ से आपको कौन सी गैस देखने को मिली? अमोनिया गैस। साथ ही साथ मैम क्या मिला? RCHO। तो इस तरीके से आप एल्डिहाइड ऑब्टेन कर सकते हो। इसी सेम रिएक्शन को, मतलब नाइट्राइल्स को आप डाइबल H के साथ भी रिएक्ट करा सकते हो। डाइबल H के साथ रिएक्ट कराओगे तब भी पहले इमाइन बनेगा, उसके हाइड्रोलिसिस कराओगे तब भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, बस वहां रिएजेंट की जगह डाइबल H लिखा होगा। ठीक है, तो ये थी बेटा स्टीफन रिएक्शन। अब आपकी आती है जी इटार्ड रिएक्शन। बेटा इटार्ड रिएक्शन कैसे करवाते हैं? देखिए यहाँ पे आपने लेना है जी टॉलिन। क्या लेना है? टॉलिन। टॉलिन क्या होता है मैम? जब बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा है? CH3 ग्रुप लगा है। बेटा इसकी रिएक्शन आप करवाते हो CrO2Cl2 के साथ। ठीक है, किसके साथ भी? क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। कौन है ये? क्रोमाइल क्लोराइड है। बेटा क्रोमाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होती है तो यहां पे बनता है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है OCrOHCl का ट्वाइस। इसको आपको ऐसे लिखना होगा बेटा, OCrOHCl का ट्वाइस। ठीक है, इसको याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक भी क्रिएट की है। एक चीज ध्यान रखना, ये जो आप लिख रहे हो उसको ब्रैकेट में लिखो। पहले आप CH लिखो, फिर लिखो OCrOHCl का ट्वाइस, मतलब ऐसे O क्रो O है ना, HCl 2 लेकर जाओ, तो OCrOHCl का ट्वाइस, इस तरीके से CH बाहर ही रहेगा। फिर बेटा आपने इसको H पॉजिटिव दे देना है, तो यहां से आपको क्या मिल जाता है बच्चे? यहां से आपको एल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाता है। ये जो प्रोडक्ट हमें मिला इसको हम बोलते हैं जी क्या? इसको हम बोलते हैं बेंजेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा? बेंजेल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन हमारी इटार्ड रिएक्शन होती है, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स होता है। बच्चों को ये याद नहीं होता, ध्यान रखें। चलिए जी, अगली रिएक्शन हमारी चलते हैं गेटरमैन कोच। अब बहुत सारे बच्चे ना गेटरमैन रिएक्शन और गेटरमैन कोच रिएक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा गेटरमैन रिएक्शन होती थी आपकी Cu पाउडर के साथ, HCl के साथ या HBr के साथ, वहां से आप क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाते हो। पर गेटरमैन कोच रिएक्शन की बात करते हो, गेटरमैन कोच रिएक्शन की अगर आप बात करो तो यहाँ पे आपने बेंजीन लेना है। ये रिएक्शन आप CO और HCl के साथ कराते हो, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ कराते हो, या CuCl के साथ भी रिएक्शन होती है, और बेटा आपको यहां से क्या मिल जाता है? सीधी सी बात है, बेंजेल्डिहाइड मिल जाता है। तो ये बेटा रिएक्शन बच्चे कंफ्यूज होकर के वही पुरानी रिएक्शन लिखाते हैं और उनके मार्क्स कट हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन हमारे पास आती है क्लेमेंसन एंड वुल्फ किर्शनर रिएक्शन। बेटा ये दोनों रिएक्शन ऐसे हैं, ठीक है, ये दोनों ही रिएक्शन हमारी ऐसी हैं जहां से हमें क्या मिलने वाला है? जहां से मैम हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोकार्बन मिलेगा। नाउ इस पे आप लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी हो जाती है। बेटा होता क्या है, यहाँ पे आपके पास जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है, मान लो आपने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया या कीटोन लिया, मान लो यहाँ पे आपने एल्डिहाइड लिया या कीटोन लिया। बेटा अगर आप उसकी रिएक्शन करवाते हो जिंक अमलगम ZnHgHCl के साथ, या आप उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हो? हाइड्राजीन के साथ, NH2NH2, साथ में आप लेते हो KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल। कुछ भी नहीं करना इन दोनों रिएक्शन में, रिएक्टेंट दोनों में सेम है, ठीक है, बस रिएजेंट अलग लिया। बेटा ये हटाना है, ये हटाना है, और इसकी जगह हाइड्रोजन लगाना है। क्या आ जाएगा मैम? यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ तुमने भले ही H लिया था, भले ही R लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी बेटा C डबल बॉन्ड O की जगह क्या आ जाएंगे? 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तुमने एल्डिहाइड लिया था, कीटोन लिया था, वो तुम पे डिपेंड करता है। तो बेटा ये क्या होता है? रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। क्या होगा बेटा? रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन आपका ये हो जाता है। चलिए जी अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हुए, अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हुए बेटा अब हमारी जो अगली रिएक्शन आती है वो आती है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो होती है हमारी थोड़ी सी एक बहुत बड़ी रिएक्शन हो जाती है। बोर्ड्स के रिगार्ड में ये ज्यादा मार्क्स में सीधा डायरेक्टली आएगी, तो एक ही रिएक्शन आती है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवाने के लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरी है, क्या क्या नेसेसिटी कंडीशंस है, ये पता होना चाहिए। एल्डोल का मतलब क्या होता है मैम? जहां पर एल्डिहाइड ग्रुप भी देखने को मिल रहा है आपको, और ओल का मतलब क्या है मैम? वहां पर आपको अल्कोहल ग्रुप भी देखने को मिल रहा है। पहली बात, एक प्रोडक्ट एल्डोल बनता है, सेकंड स्टेप में आप कंडेंसेशन करवा
करवाते हो। तो देखो मैम ये जो रिएक्शन होती है इसके अंदर एक नेसेसिटी कंडीशन है, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होना चाहिए मैम? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अब मैम ये रिएक्शन करवाने के लिए जैसे मान लीजिए दो तरह से होती है, एक होती है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, एक होती है बेटा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर क्या होती है, एक ही रिएक्टेंट को आप दो बार ले रहे हो। क्रॉस एल्डोल में दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स के साथ आप ये करवाते हो रिएक्शन। दूसरी बात, ये रिएक्शन डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होती है। क्या होती है बेटा? डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होती है। और यहां पर OH नेगेटिव जो है किसकी तरह काम कर रहा है? बेस की तरह काम कर रहा है, जिसको किसकी तलाश है? अल्फा हाइड्रोजन की तलाश है। आइए समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ये रिएक्शन है जहां पर मैंने ये एल्डिहाइड ले लिया, मैंने इस एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स ले लिए और मैंने कहा बेटा डाइल्यूट NaOH के साथ ये रिएक्शन करवाओ और मुझे मेरा प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। ठीक है, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करवाओ और मुझे मेरा प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। तो बेटा पहले स्टेप के अंदर आपने एल्डोल बनाना है। एल्डोल बनाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेशन करना पड़ेगा ऑफ कार्ब अनायन। किसका फॉर्मेशन करना पड़ेगा मैम? कार्ब अनायन का फॉर्मेशन। कार्ब अनायन क्या होता है? जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है। कैसे कार्ब अनायन बनेगा? देखिए यहां पे पहले आपको ये समझना है, इस ग्रुप के रिगार्ड में ये कार्बन अल्फा कार्बन है, इस पे जो हाइड्रोजन है ये हमारे अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन की ही हमें जरूरत है। तो अगर मैं इसको ऐसे ओपन करके रख दूं, मैंने पहले एक ही मॉलिक्यूल लिया है, तो बेटा जो आपने डाइल्यूट NaOH लिया था उसका OH नेगेटिव बेस आएगा, इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा और पानी बना लेगा। बेटा ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कार्बन पर ब्रेक हो जाते हैं, आपको यहां से मिलता है CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। ये क्या बन गया मैम? कार्ब अनायन बन गया। अब बेटा सेकंड स्टेप के अंदर होता है अटैक ऑन अदर एल्डिहाइड। जो तुमने दूसरा एल्डिहाइड लिया था उस पर इसका अटैक करवा दो। तो बेटा जो तुम्हारे पास कार्ब अनायन आया CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, इसका अटैक करवा दो दूसरे एल्डिहाइड ग्रुप के ऊपर। अब यहां पर बेटा ये अटैक कहां पर करेगा मैम? हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होता है, जिसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। मैम ये नेगेटिव जाएगा इधर पॉजिटिव पे, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां ब्रेक करेंगे, हमें मिलेगा CH3CO नेगेटिव, H पहले से लगा है। कौन आके जुड़ गया मैम? वो CH2 पे कौन जुड़ा है? C डबल बॉन्ड H जुड़ा है। कोई दिक्कत? नो मैम। नेक्स्ट स्टेप में मैम हम इसको देते हैं H पॉजिटिव। इसको सेटिस्फाई करने के लिए देखो क्या मिलेगा? OH हो जाएगा। बाकी सारी चीजों को एज इट इज लिख दो। तो बेटा ये क्या बन गया मैम? ये बन गया एल्डोल। क्या बन गया? एल्डोल बन गया। मैम यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप भी है, यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप भी है, एल्डोल बन गया। बेटा अगले स्टेप के अंदर हमें क्या करना है मैम? कंडेंसेशन, मतलब क्या करना है? पानी रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे मैम? जहां पर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है उसके बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटा दो और उसके बगल का OH हटा दो। तो ये भाई इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी? प्रोडक्ट हो जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन का। पहले स्टेप में एल्डोल बनाने के लिए आपको पहले कार्बनाइन बनाना होगा, कार्बनाइन का अटैक आपको दूसरे एल्डिहाइड पे कराना होगा, उसके बाद पानी हटा देंगे तो आपके पास आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आपका करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास एक ये एल्डिहाइड ले लिया मैंने, और बेटा मैंने एक आपके पास ये एल्डिहाइड ले लिया और ये रिएक्शन मैंने करवा दी है डाइल्यूट NaOH के साथ, तो कहानी यहां पर बहुत अलग होगी बेटा। यहां आपको 4 प्रोडक्ट बनेंगे। 4 प्रोडक्ट में से 2 प्रोडक्ट बनते हैं सेल्फ से और 2 बनते हैं बेटा प्रोडक्ट क्रॉस से। याद रखना सेल्फ से कैसे बनेंगे? जैसे अभी तुमने करवाया ना, इसको इसी के साथ रिएक्ट, तो एक प्रोडक्ट इससे बना लो, दूसरा इसका कार्बनाइन बना के इसी पे अटैक करवा लो। क्या करो बेटा? इसका कार्बनाइन बना के इसी पे अटैक करा दो। तीसरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा मैम? इसका कार्बनाइन बनाया, इस पे अटैक। चौथा क्या बनेगा? इसका कार्बनाइन बना के इस पर अटैक। सिंपल, समझ गए? तुम्हारा पहला स्टेप था कार्ब अनायन बनाना और फिर उसका अटैक एल्डिहाइड पे करवाना। पहला प्रोडक्ट इसका इसी पे अटैक कराओ, दूसरा प्रोडक्ट इसका इसी पे अटैक कराओ, तीसरा प्रोडक्ट इसका कार्बनाइन का अटैक इस पर और इसके कार्बनाइन का अटैक उस पर। इस तरीके से क्रॉस एल्डोल हो जाएगी। चलिए भाई सभी बच्चे इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अगली रिएक्शन पे प्रोसीड करते हैं बेटा, अगर सभी बच्चों ने ये रिएक्शन कर ली है तो। चलिए कैनी-ज़ारो रिएक्शन की मैं बात करने जा रही हूँ बेटा। तो कैनी-ज़ारो रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में फॉल करती है। यहाँ पे नो नीड ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, आपको वो मॉलिक्यूल चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने क्या लिया इस बार? आपने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। आपने क्या ले लिया जी? फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। बेटा इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है।
अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो बेटा आपने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए जी, किसके, फॉर्मेल्डिहाइड के। कंसंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन को करवाते हैं और बेटा यहां से हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक अल्कोहल मिलता है और हमें यहां से क्या मिलेगा जी, एक सॉल्ट की फॉर्मेट में। अगर हम बोलेंगे ठीक है, यहां से पोटेशियम लेकर पोटेशियम फॉर्मेट निकल जाएगा। एक हमें क्या मिल जाएगा मैम, एक हमें मिल जाएगा जी यहां से क्या, अल्कोहल, और दूसरा मैम हमें यहां से क्या मिल जाता है, अगर आप यहां पर ध्यान से देखते हो तो आपको पोटेशियम फॉर्मेट मिलता है। फॉर्मेट का मतलब O नेगेटिव K पॉजिटिव होता है, जैसे आप इसको ऐसे समझो, O नेगेटिव K पॉजिटिव। तो एक प्रोडक्ट में तो अल्कोहल मिल जाएगा और एक प्रोडक्ट में आपको क्या मिल जाएगा, पोटेशियम फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बेटा ये कैनिज़ारो रिएक्शन होती है जहां पर आपको क्या करना है, नो अल्फा हाइड्रोजन वाले प्रोडक्ट लेकर चलने हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब अगली रिएक्शन पर चलते हैं। बेटा अगली रिएक्शन हमारे पास आती है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आएगी बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आएगी। चलो अब बेटा आपको याद होगा जैसे कि हमने ये लिया था RCOONA, ये कहाँ से आया, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बेटा आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर आप Na के साथ करवाते हो तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, आपको यहाँ से RCOONA मिलता है। तो ये मैंने वही लिखा है, RCONA की रिएक्शन आप करवाते हो जी NaOH और CaO के साथ। बेटा 3:1 के अंदर आप इसको लेते हैं, यहाँ से आपको क्या मिलता है, वेरी सिंपल बच्चा, यहां से आपको मिलता है हाइड्रोकार्बन RH मिलता है और आपको Na2CO3 बाय प्रोडक्ट की फॉर्मेट में मिल जाता है। ठीक है, तो एक तरह से मैं कह सकती हूँ यहां से डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, यहां से आप CO2 को भी रिमूव करोगे, आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। सभी बच्चों से विनती है आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है चलिए बेटा अगली रिएक्शन आती है HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन, ज़ेलेंस्की रिएक्शन। अब ये रिएक्शन जो होती है बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है बेटा। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेटा ये रिएक्शन जो होती है ये आप हेलोजन ऐड करते हो रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड की बगल वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन का बस एक हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह पे जो भी तुम हेलोजन ऐड कर रहे हो वो ऐड करना है, ऐसा। बाकी सारी कहानी एज इट इज रहेगी। कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा करके एक आपने क्या करना है, हेलोजन लगा देना है एंड यू विल गेट योर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से बेटा ये रिएक्शन आपकी होती है। अच्छा अब एक और चीज मैं आपको बता देती हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड की ही जो रिएक्शंस आती हैं, जो इसकी रिएक्शंस आती हैं, जैसे अगर आपको पता हो, अगर आप Br2 की रिएक्शन यहां पर करवाते हो, ठीक है, तो बेटा इसके मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन ऐड होता है। अगर आप इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ कराते हो H2SO4 की प्रेजेंस में, तब भी बेटा आपको मेटा पोजीशन पर NO2 देखने को मिलता है, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड हो जाता है। तो ये दोनों ही रिएक्शंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, FeBr3 के प्रेजेंस में वो रिएक्शन हो जाएगी। चलिए जी अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन बेटा नेमिंग रिएक्शन आती है जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, एक तरह से आप ये कह सकते हो दिस इज द रिएक्शन जो ब्राउनी वाली रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को कैसे करना है बेटा, आपकी मैम कहती है, आपकी मैम बहुत मोटी हो रही थी, मैम को मीठा बहुत पसंद था, है ना, तो अब मैम की मम्मी को था भी नहीं, बच्चे ना पतले पतले अच्छे लगते हैं, है ना, ठीक है, अभी इतने मोटे मोटे अच्छे नहीं लगते हैं। तो मम्मी ने मेरे को बोला अभी बेटा थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखो, भी इतना मीठा खाती चली जाओगी तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, है ना, भी तुम मोटी लगोगी, अच्छी नहीं लगोगी, तुम पतली अच्छी लगती हो। तो मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने बोला भी बेटा प्लीज मीठा खाना थोड़ा सा कम कर दो। अब मैम तो मीठे की शौकीन, तो मैम ने क्या बोला, पापा को बोला पापा मुझे ब्राउनी खानी है। तो मैम कौन है, मैम है RC+NH2, है ना, मैम ने क्या खानी है बेटा, ब्राउनी खानी है, यानी कि Br2 खानी है। पापा ने मदद करी, तो पापा कौन है, पापा है NaOH, ठीक है। पापा ने क्या किया, मैम को ब्राउनी ला करके दी और मैम ने ब्राउनी खानी थी। अब किसने देख लिया, मम्मी ने। तो मम्मी ने क्या करी, डांट लगाई, हंसते हंसते बोला भी ये मानने तो वाली नहीं है, तो बेटा तुम्हें पतला होना जरूरी है। तो मैम ने मम्मी की बात सुनते हुए क्या करी जी, डाइटिंग
डाइटिंग करी, डाइटिंग, तो मैम क्या हो गई, मैम का वेट कम हो गया, मतलब जो आप रिएक्टेंट ले रहे हो उसमें से एक कार्बन तुमने कम कर देना है, तो मैम का क्या हो गया, वेट कम हो गया, यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, RNH2 मिल जाएगा। मैम का वेट क्या हो जाएगा बच्चा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, साथ में बेटा क्या निकल जाएगा, NaBr निकल जाएगा, साथ में क्या निकल जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा जी बेटा, वाटर बन जाएगा। इस तरीके से बेटा ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो एक तरह से हम ये कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, मतलब कि सीधी सी बात है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, वेट रिड्यूस हो गया, C डबल बॉन्ड वो हट गया, तो बेटा ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन आपकी रिएक्शन हो जाती है। चलिए जी अगली रिएक्शन पे चलते हैं। अगली रिएक्शन आती है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, मतलब गब्बर वाली रिएक्शन आती है। तो गब्बर वाली रिएक्शन आपकी NCERT में जो लाइन दी है उससे पहले एक रिएक्शन में सिखाना चाहूंगी, कन्वर्जन में वो आती है, फिर गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन के बारे में बताती हूँ। तो बेटा जो गब्बर वाली रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है। आपके पास होता है थैलिक एसिड, कौन सा एसिड है मैम, ये मैम ये थैलिक एसिड है। बेटा थैलिक एसिड की रिएक्शन आप करवाते हो जी किसके साथ, अमोनिया के साथ। आपने 2 मॉलिक्यूल्स किसके लिए बच्चा, अमोनिया के लिए। जब आपने 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के लिए, तो बेटा देखो अमोनिया का जो NH3 है, इधर लिख दो, इधर लिख दो। बेटा यहाँ से OH और इसका एक H निकल जाएगा, यहाँ से OH और इसका एक H निकल जाएगा, क्या रह जाएगा बेटा, इधर रह जाएगा CO और इधर क्या रह जाएगा NH2, यहाँ भी क्या रह जाएगा C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, अब बेटा आपको क्या करना है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थैलामाइड। बेटा आपने क्या करना है, एक अमोनिया मॉलिक्यूल यहां से रिड्यूस कर देना है, यहां से NH2 निकाल देना है, NH3 निकाल देना है सॉरी, तो तुम्हें क्या मिलेगा, यहां से देखो C डबल बॉन्ड हो, इधर भी क्या है C डबल बॉन्ड हो, इनमें क्या आएगा NH। बेटा ये होता है थैलीमाइड, थैलीमाइड, ध्यान रखना बेटा इमाइड होता है। यहां से बेटा आपको NCERT के अंदर रिएक्शन दे रखी है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, तो थैलीमाइड उसका इस्तेमाल आप करेंगे। बेटा आपने क्या करना है, आप ध्यान से सुनो, गब्बर क्या कहता है, गब्बर कहता है कितने आदमी थे, तो तुमने क्या बोलना है, 2 आदमी थे, मतलब तुमने 2 बार रिएक्शन करवानी है, किसके साथ मैम, किसके साथ, NaOH और RX के साथ। कौन कौन 2 आदमी थे बेटा, वो 2 आदमी थे, एक था NaOX और एक था जी RX। आइए करवाते हैं रिएक्शन। तो बेटा आपका पहले पास क्या रिएक्टेंट है मैम, हमारे पास ये रिएक्टेंट है। बेटा पहले आदमी के साथ मतलब NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है मैम। बेटा यहाँ पे आप KOH भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो। मान लो तुमने KOH लिया, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इस वजह से। बेटा ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव निकल जाएगा, यस मैम वाटर बन गया। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा देखना, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या बचेगा, N नेगेटिव K पॉजिटिव, है ना, सॉल्ट बन गया। फिर दूसरा आदमी आएगा, कौन था दूसरा आदमी मैम, RX। कौन था दूसरा आदमी, RX, R पॉजिटिव X नेगेटिव, R पॉजिटिव X नेगेटिव, मैम क्या होगा मैम, K पॉजिटिव K पॉजिटिव X नेगेटिव K निकल गया। हमें यहाँ से क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N नेगेटिव R पॉजिटिव, ये बनेगा जी, बिल्कुल बनेगा मैम। अब क्या करना है बेटा, अब जो पहला आदमी था, देखो 2 आदमी थे ना, जो पहला आदमी था वो कहता है अरे अरे गब्बर जी प्लीज इन्हें मत मारो। गब्बर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, वो कहता है मैं प्लीज इन्हें पानी पीने दो, प्लीज पानी पीने दो। तो जो पहला आदमी था जो KOH था, ये जाता है पानी लेकर के जाता है। जब ये पानी लेकर के जाएगा बेटा तो ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है। पानी किस तरीके से दोगे, पहले थोड़ा सा पानी इधर दोगे HOH, फिर इधर दोगे HOH, इधर क्या बन गया RNH2, क्या बन गया RNH2। अब गब्बर क्या करेगा, गोली मार देगा, गोली मार दी तो बेटा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले वो ग्रुप नहीं बनेगा, ये जो K पॉजिटिव गया था ये इनसे जुड़ जाएगा। गोली मार दी ना बेचारे को, गोली मार दी बेचारे को, क्या रह जाएगा O नेगेटिव K पॉजिटिव, O नेगेटिव K पॉजिटिव। तो यहां से तुम्हें क्या ऑब्टेन होता है, प्राइमरी अमाइन। क्या ऑब्टेन होता है, प्राइमरी अमाइन। तो बेटा ये थी गब्बर वाली रिएक्शन, NaOH और KOH के साथ पहला रिएक्टेंट, फिर RX बेटा आपका दूसरा रिएक्टेंट आएगा, इस तरीके से रिएक्शन करके चला जाएगा। क्लियर हो गया है, चलिए जी अगली रिएक्शन के प्रति। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन की हम बात करने जा रहे हैं बेटा। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन ये एक तरह से केमिकल प्रॉपर्टी होती है, इसको बेटा आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आपने लिया एक प्राइमरी अमाइन, बेटा इसकी रिएक्शन आपने करवाई CHCl3 के साथ और KOH के साथ, किसके साथ, CHCl3 के साथ और KOH के साथ। यहां से आपको मिलता है
NC, जिसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। अगर तो बेटा आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता है, मतलब एक फाउल से स्मेल आने लग जाती है, दैट मीन्स तुमने क्या लिया था बेटा, प्राइमरी अमाइन लिया था। क्या लिया था, प्राइमरी अमाइन। अब इसको बैलेंस भी कर लेना, है ना। तो बेटा प्राइमरी अमाइन ये रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है, जहां पर अगर आपको फाउल स्मेल मिल जाती है, मतलब आइसोसाइनाइड टेस्ट है, ठीक है, आइसोसाइनाइड ग्रुप आ गया है, और कार्बाइल अमाइन टेस्ट से भी इसको जाना जाता है। चलें जी आगे, अगली रिएक्शन के प्रति चलते हुए, ओके, अगली रिएक्शन बेटा आती है जब आप एनिलिन की रिएक्शन करवाते हो जी, किसके साथ, नाइट्रेशन करवाते हो। देखो यहाँ नाइट्रेशन का अलग प्रोडक्ट बनता है, HNO3 और H2SO4 के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, तो बेटा यहाँ पर आपको ऑर्थो पर भी NO2 मिलता है, आपको मेटा पर भी NO2 ग्रुप मिलता है, आपको पैरा पर भी NO2 ग्रुप मिलता है। पैरा बेटा 51% होता है, ठीक है, ऑर्थो बेटा जो होता है वो 2% होता है, और 47% जो होता है वो आपके पास आता है जी आपका मेटा वाला प्रोडक्ट। तो इस तरीके से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, इस तरीके से बेटा इसकी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये सभी को पता होना चाहिए। दूसरी बात बेटा, ऐसे ही अगर आप एनिलिन की रिएक्शन करवाते हो H2SO4 के साथ, H2SO4 की ही प्रेजेंस में, तो बेटा यहां से आपको मिलता है NH2, यहां पर SO3H ग्रुप जुड़ता है, जो फर्दर ज्विटर आयन क्रिएट कर लेता है। क्या होता है, एक H पॉजिटिव ऊपर चला जाएगा, SO3H का H ऊपर चला जाएगा, NH3 पॉजिटिव बन गया, नीचे SO3 नेगेटिव बन जाएगा, बेटा इसको ज्विटर आयन कहते हैं। तो इसके अंदर ये दो इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस आ जाती हैं बेटा, जो आपको पढ़नी है, ठीक है, इसके अंदर ये दो नेमिंग इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आ जाती हैं बच्चे, जो आपको पढ़नी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ओके, अगली रिएक्शन बेटा डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन आती है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, जहां पर आप क्या करते हो, जहां पर बेटा आप एनिलिन की रिएक्शन करवाते हो NaNO2 और HCl के साथ 273 से 278 केल्विन पर, और आपको बेटा यहां से मिलता है डाईएज़ोनियम सॉल्ट, ये वही वाली रिएक्शन है, ठीक है। अब बेटा इसकी भी फर्दर रिएक्शंस हैं, तो इसकी सारी रिएक्शंस मैं यहाँ पे आपको लिखवा देती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक हो जाता है। तो देखिए बेटा, हमने सैंडमेयर रिएक्शन तो कर ही ली थी, Cu2Cl2 HCl के साथ, या फिर आप अगर Cu2Cl2 HBr के साथ लेते हो, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, अगर आप इसको लेते हो, सैंडमेयर रिएक्शन है ये हमारी। अगर बेटा आप Cu विद HCl लेते हो या Cu विद HBr लेते हो, ये कौन सी रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन बनता है, ब्रोमोबेंजीन बनता है, मैम गेटरमैन रिएक्शन है ये। कौन सी रिएक्शन है, गेटरमैन। मैम अगर आप Ki के साथ हीट करते हो तो आयोडोबेंजीन बनता है, अगर मैम इसको आप वार्म वाटर के साथ हीट करते हो तो बेटा फिनोल बनता है। क्या बनता है, फिनोल बनता है। अगर मैम इसको आप HbF4 के साथ हीट करते हो तो फ्लोरोबेंजीन बनता है। अब बेटा दो और रिएक्शंस आती हैं इसकी, जिसको हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शंस, आइए उसको करते हैं, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और एक और रिएक्शन हंस डाइकर रिएक्शन मैंने लिखवाई थी, उसको फिर हम डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा कपलिंग रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो भी आपने बेंजीन डाईएज़ोनियम सॉल्ट लिया था N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पहले आप इसकी रिएक्शन करवाते हो जी किसके साथ, फिनोल के साथ। एक इसके अंदर बेटा आता है भी आपने इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, एनिलिन के साथ। किसके साथ, एनिलिन के साथ। तो दो रिएक्शंस है बेटा, फिनोल और एनिलिन के साथ करवाना है। कुछ भी नहीं करना मैम, HCl रिमूव करना है, कुछ भी नहीं करना बच्चा, HCl हटाना है। इस पे एक हाइड्रोजन होता है, ये HCl हटेगा, इस पे एक हाइड्रोजन होता है, ये HCl हटेगा। तो बेटा यहां से आपको मिलेगा N2 था ना, तो उसको आप ओपन करके लिखोगे, OH आ जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और ये क्या हो जाएगा, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन।
क्लियर हो गया बेटा, सिर्फ HCl हटाना है। बेटा ये आपका ऑरेंज कलर का डाई होगा और ये बेटा आपका येलो कलर का डाई होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हमारी आखिरी रिएक्शन बेटा आ गई है। चलिए बेटा जी, आखिरी रिएक्शन के प्रति मूव करते हुए तो बेटा इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ये आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर है। यहाँ पे आपने क्या लेना है, सिल्वर सॉल्ट लेना है और फैटी एसिड यानी कि RCOOAg लेना है। अब बेटा ये जो रिएक्शन आप करवाते हो ये आप Br2 के साथ करवाते हो, CCl4 की प्रेजेंस में बेटा ये रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है। होता क्या है यहाँ पर, बहुत सिंपल सी कहानी है मैम, यहाँ पर बनता है RBr। क्या बन जाता है बेटा, RBr की प्रोडक्शन हो जाती है। साथ में क्या होगा, देखो ये CO2 लिबरेट आउट हो जाएगा, CO2 निकल जाता है और एक Br जो है वो Ag के साथ जुड़ जाता है, AgBr की क्रिएशन हो जाती है। तो बेटा ये आपके पास एक रिएक्शन आ जाती है, ठीक है, जिसको आप हंस डाइकर रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्या सभी को क्लियर हो गया है? ठीक है, तो बेटा जी आगे बढ़ते हुए ये हमारी सारी की सारी रिएक्शंस हो जाती हैं, ठीक है जी, जिसको हम कहेंगे नेमिंग रिएक्शंस। तो बेटा मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस हमारी क्रिएट हो सकती थी जो हमारे सिलेबस में है वो इस वन शॉट लेक्चर के अंदर करवा दी है। अब आपका काम क्या होने वाला है, इसको बार बार रिवाइज करना। अगर आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो उसमें फायदा किसका होगा बेटा, आपका फायदा होगा। तो डू रिवाइज इट, बार बार लिख लीजिए। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए, विलियमसन सिंथेसिस एक रिपीटेटिव क्वेश्चन है, गैब्रियल थैलामाइड एक रिपीटेटिव क्वेश्चन है, उसके साथ अगर आप देखेंगे तो रोजनमैन रिडक्शन हमारा इंपॉर्टेंट होगा, रीमर टीमर और कोल्ब रिएक्शन इंपॉर्टेंट होगा, सैनमियर रिएक्शन इंपॉर्टेंट होगा। तो जितनी ज्यादा आप इन पे प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा ही आपको रिटेन रहेंगे। आई होप सो आज का लेक्चर आपको बहुत ही प्रोडक्टिव लगा होगा, बहुत ही हेल्प किया होगा इस सेशन में। तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेशन बेटा भी आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और नेमिंग रिएक्शंस करने के बाद कितना आप में कॉन्फिडेंस और आ पाया। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय जी, थैंक यू जी, थैंक यू।